हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे आईआईटी जेईई परीक्षा में पूछा गया मैथ का बहुत ही अच्छा प्रश्न करने जा रहे हैं, जो कि आगामी आईआईटी जेईई परीक्षा, साथ ही एडवांस परीक्षा और मैथ ओलंपियाड जैसी परीक्षाओं में ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं आज इस प्रश्न को। द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन आपको बताना है। ई की पावर 4x प्लस ई की पावर 3x माइनस 4 ई की पावर 2x प्लस ई की पावर x प्लस 1 बराबर 0 एज। चार ऑप्शन है। पहला है 3, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 1 और चौथा ऑप्शन है 0। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए, सबसे पहले लिख लेते हैं इस इक्वेशन को। ई की पावर 4x प्लस ई की पावर 3x माइनस 4 ई की पावर 2x प्लस ई की पावर x प्लस 1 बराबर 0। तो लेट यहाँ पे मानते हैं ये ई की पावर x बराबर बाई, देन बी हैव। देखिए, ये हो जाएगा बाई की पावर 4 प्लस बाई की पावर क्यूब, और ये हो जाएगा माइनस के 4 बाई की पावर स्क्वायर प्लस बाई प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए, ये एक सिमेट्रिकल इक्वेशन इन बाई बन रही है। तो सबसे पहले हम करते हैं डिवाइडिंग इक्वेशन बाई बाई स्क्वायर। बाई स्क्वायर से इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। तो जब डिवाइड करेंगे बाई स्क्वायर से, तो फर्स्ट टर्म में आएगा वाई स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म में वाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 3 में से 2 1 आ जाएगा बाई की पावर 1 माइनस के, ये देखिए बाई स्क्वायर ही है तो -4 आ जाएगा, प्लस बाई बटे बाई स्क्वायर तो 1 बटे बाई आ जाएगा, प्लस 1 बटे बाई स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा बराबर 0। अब देखिए, बाई स्क्वायर प्लस 1 बटे बाई स्क्वायर को एक साथ लिख लेते हैं और प्लस 2 इसमें ऐड कर देते हैं। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि ये बन जाएगा हमारा फार्मूला बाई प्लस 1 बटे बाई का होल स्क्वायर, जैसा कि नीचे दिखाया गया है। और बाकी से इस टर्म हमारे क्या क्या बचे, बाई प्लस बाई और प्लस 1 बटे बाई। ठीक है। अब 2 ऐड किया है तो 2 को सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे और -4 पहले से है। ठीक है। राइट हैंड साइड में 0 एज इट इज। आप देखिए, बाई स्क्वायर प्लस 1 बटे बाई स्क्वायर प्लस 2 क्या बना, बाई प्लस 1 बटे बाई का होल स्क्वायर प्लस अगली ब्रैकेट में बाई प्लस 1 बटे बाई माइनस के 4 और 2 6 हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए, लेट हम मानते हैं बाई प्लस 1 बटे बाई को टी एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि दोनों टर्म में बाई प्लस 1 बटे बाई टर्म है हमारा। तो बाई लेट बाई प्लस 1 बटे बाई बराबर टी, तो जो हो जाएगा टी का स्क्वायर प्लस टी -6 बराबर 0। अब देखिए, हम 6 के फैक्टर कर लेते हैं, कितने होते हैं 3 इंटू 2, तो टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 2t, 3t में से 2t गए तो 1t आ जाएगा, माइनस के 6 बराबर 0। दोनों में का कॉमन ले लिया, फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म में टी प्लस 3 आ जाएगा, माइनस के 2 कॉमन लिया, अंदर वाली ब्रैकेट में टी प्लस 3 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में देखिए, चूँकि टी प्लस 3 आ जाएगा कॉमन, अगली ब्रैकेट में t-2 बराबर 0 मिलेगा। तो इफ़ टी प्लस टी बराबर 0, तो टी की वैल्यू -3 आ जाएगी, और t-2 बराबर 0, टी की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड। अब टी को हमने क्या माना है, बाई प्लस 1 बटे बाई। टी की वैल्यू मानी बाई प्लस 1 बटे बाई बराबर -3, और टी की वैल्यू क्या मानी, बाई प्लस 1 बटे बाई बराबर 2। ठीक है। टी की वैल्यू यहाँ पे पुट अप कर दिए। अब देखिए, बाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1 बराबर 0, एट्स डिस्क्रिमिनेंट इसका आ जाएगा लेस देन 0। ठीक है। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट देखिए, सारी द 2 इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं, इससे निकाला हमने, 2 इमेजिनरी रूट्स मिल रहे हैं इससे, तो इसको हम नहीं लेंगे, टी प्लस 3 बराबर 0 को नहीं लेंगे। अब t-2 बराबर 0 को लेते हैं तो टी बराबर 2 आ जाता है, बाई प्लस 1 बटे बाई बराबर 2, और बाई स्क्वायर -2y प्लस 1 बराबर 0, बाई स्क्वायर इसे लिख सकते हैं बाई -1 का होल स्क्वायर। चाहे तो बाई -1 का होल स्क्वायर लिख लें, चाहे इस तरीके से लिख सकते हैं, बाई स्क्वायर माइनस के बाई 1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर 0। तो बाई स्क्वायर माइनस बाई, फिर माइनस बाई प्लस 1 बराबर 0, तो दोनों में कॉमन बाई लिया, बाई -1, अगली ब्रैकेट में -1 कॉमन लिया, अगली ब्रैकेट में बाई -1 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में बाई -1 आ गया, दूसरी ब्रैकेट में ही बाई -1 बराबर 0 आ गया, यानी बाई की वैल्यू 1 आ गई। अब बाई हमने क्या माना था, ई की पावर एक्स को, तो ई की पावर एक्स बराबर 1 आ गया, और ई की पावर एक्स बराबर 1 को लिख सकते हैं ई की पावर 0, ई की पावर 0 की वैल्यू 1 ही आती है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, दोनों तरफ कंपेयर कर दिया, एक्स की वैल्यू 0 आ गई। तो चूँकि एक्स बराबर 0 आ गया, हमें क्या मिला, चूँकि एक्स बराबर 0, तो चूँकि अगर हमें एक्स बराबर 0 मिल चुका है, तो हैंस इट्स 1 रियल रूट्स, इसका एक रियल रूट होगा एक्स बराबर 0, हैंस इट्स 1 रियल रूट्स। तो केवल हमसे एक्स की वैल्यू नहीं पूछी है, हमसे पूछा है कि कितने रूट्स होंगे, इसके कितनी वैल्यू होंगी, तो हैंस इट्स 1 रियल रूट्स, इसका एक रियल सोल्यूशन होगा।
तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कि ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही होगा, 1 रियल रूट्स। ठीक है, तो देख लेते हैं। देखिए, सी ऑप्शन 1 रियल रूट्स इज द करेक्ट आंसर। 1 रियल रूट, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड, आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड और मित्रों में से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।